सामने जो महिलाओं को देख पा रहे होंगे, इन्हीं के साथ जो है गैंगरेप हुआ था और मुद्दा अब फिर से एक बार गर्मा चुका है। हमारे साथ इन महिलाओं के वकील हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। सर, गैंगरेप वाले मामले में क्या कुछ चल रहा है? एविडेंस पे केस लगा हुआ था। जो मतलोडा 3 महिलाओं को गैंगरेप हुआ था और मछली फार्म पे जो एक महिला का मर्डर हुआ था, तो ये मामला गवाही पे लगा हुआ था। लेकिन इसमें पुलिस ने चालान पेश किया था 173(2) के तहत। तो जब हमने गवाही के दौरान, वो महिलाएं भी आई हुई थी गवाही के लिए, मैं उनका वकील हूँ महिलाओं का की तरफ से, प्रोसिक्यूशन साइड से। तो जब हमने चेक किया तो उसके अंदर SC/ST की सेक्शन नहीं लगी हुई थी। SC/ST की सेक्शन 3 की C और D, सेक्शन 13 और 14 SC/ST एक्ट, और पोक्सो की सेक्शन 4 नहीं लगी हुई थी। तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन SP साहब, IG साहब, DGP साहब और SC/ST कमीशन को, भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को दी थी, जब तक चालान पेश नहीं हुआ था, कि भाई ये SC जाति से संबंध रखते हैं और जहाँ पर SC जाति के लोगों के साथ इस प्रकार का घिनौना अपराध होता है तो वहाँ SC/ST एक्ट की सेक्शन 3 की सब सेक्शन C और D, सेक्शन 13 और 14 लगती है। और चूँकि बच्चों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया गया था, वहाँ पोक्सो की सेक्शन 4 भी इम्प्लीमेंट होनी थी, लेकिन वो चालान में नहीं पाई गई। तो हमने फिर कोर्ट में यही एप्लीकेशन लगाई कि भाई जो हमने एप्लीकेशन दी थी उसका क्या रहा और क्या कारण रहा कि इसमें SC/ST एक्ट के तहत पर्चा दर्ज नहीं किया गया, मतलब सेक्शंस ऐड नहीं की गई। तो वो आगे डेट लगाई है, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है हरियाणा सरकार को SP के थ्रू कि बताइए इसमें SC/ST एक्ट की सेक्शन 3 की सब सेक्शन C और D, सेक्शन 13 और 14 और सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट की क्यों नहीं लगाई गई। तो उसका जवाब पुलिस देगी। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये था कि अगर ये सेक्शन ना लगती तो इन पीड़ितों को वो न्याय पूरा नहीं मिल पाता, क्योंकि इनके अंदर 4 से 5 साल की सज़ा का प्रावधान है और वो लोग जो इस केस में पकड़े गए हैं, जो मुलजिमान हैं, वो 4 या 5 साल की सज़ा से उनकी कम रहती। तो इसलिए ये सेक्शन लगना ज़रूरी था। इसके अलावा भारत सरकार की योजना है कि SC/ST के साथ कोई इस प्रकार की कोई हीनियस क्राइम होता है तो वहाँ पर ये धाराएं लगना ज़रूरी है और इस धाराओं के तहत चालान पेश होना ज़रूरी है। तो अब मुझे लगता है कि पुलिस जो है वो 173 की सबसेक्शन 8 CRPC के तहत सप्लीमेंट्री चालान शीट पेश करेगी और उसमें सेक्शन को ऐड करेगी। अगर ये सेक्शन नहीं लगाई जाती हैं तो एक पीड़िता को सरकार की तरफ से 9 लाख रुपए SC/ST एक्ट में मुआवजा है। तो ये तीनों महिलाएं उसमें वंचित रह जाती। 9 दूनी 18, 9 तीन 27 लाख रुपए का इनको लॉस भी होता भारत सरकार की योजना का। इसलिए जो है वो एप्लीकेशन लगाई गई थी। तो उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इसमें ज़रूरी कदम उठाते हुए सेक्शन लगा करके सप्लीमेंट चालान पेश करेगा, क्योंकि पुलिस ने उस वक्त काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी मेहनत करके मुलजिमान को पकड़ा था, जो तारीफ़े काबिल बात थी। और SP साहब ने भी काफ़ी उसके अंदर मेहनत की थी और बड़े अधिकारियों ने भी मेहनत की थी उसके अंदर। तो ये छोटी सी चूक क्यों छोड़ा जाए, कानूनी चूक क्यों छोड़ा जाए कि उनको 5 साल सज़ा कम हो, इसलिए हमने ये किया। की बात करें, बच्चियों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, जब कोई भी क्राइम करता है, बच्चे को उठा के फेंक देता है या बच्चे पे कोई तलवार लगा दे या कोई कट्टा लगा दे या कोई उस धमकी का प्रयोग करे उस वारदात के अंदर, वहाँ पर अगर बच्चा शामिल था उसमें तो वहाँ पर सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट की लगाना लाजमी है। जिस समय उन्होंने कंप्लेंट दी थी पुलिस को, उन्होंने नहीं ये चीज़ बताई उनको? कंप्लेंट तो वो कंप्लेंट तो मेरे द्वारा, मैं उनका वकील हूँ, तो मेरे द्वारा भेजी गई थी उनके साइन करा करके, क्योंकि उनको तो कानूनी समझ नहीं थी। तो हमने उनको बताया था ये मैटर है, तो वो उस कानूनी समझ के तहत वो भेजी गई थी और उसको अधिकारियों को उसकी कॉपी फॉरवर्ड की गई थी। तो ये तो पुलिस का काम था कि उसको प्रॉपर सेक्शन लगानी चाहिए थी। अभी मुजरिम जेल में ही है? अभी जेल में है। 2 बार वो बेल लगा चुके हैं और हमने दोनों बार उनकी बेल खारिज कराई है। जी। अभी कितने साल की सजा है उनकी? अभी तो अंडर ट्रायल केस है। पहले चालान आएगा सप्लीमेंट्री, चालान आने के बाद ये सेक्शन जुड़ेगी, फिर एडिशनल चार्ज लगेगा SC/ST एक्ट के तहत, फिर नए सिरे से गवाही शुरू होगी।